राजकीय कन्या महाविद्यालय बाड़ी की छात्राओं का फूटा आक्रोश। बिजली और परिवहन जैसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में किया प्रदर्शन। धौलपुर जिले के बाड़ी के हुसैनपुर स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन में मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण छात्राओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 1 जुलाई से नियमित कक्षाएं प्रारंभ होने के बावजूद महाविद्यालय में अब तक विद्युत कनेक्शन नहीं होने से भीषण गर्मी के बीच छात्राओं को बिना बिजली के अध्ययन करना पड़ रहा है। वहीं परिवहन व्यवस्था की बदहाली और पेयजल जैसी आवश्यक सुविधाओं की कमी ने छात्राओं की परेशानियों को और बढ़ा दिया है। महाविद्यालय के कार्यवाहक प्राचार्य गुमान सिंह ने बताया कि विद्युत विभाग को कई बार लिखित रूप से अवगत कराने के साथ साथ अधिकारियों से लगातार मोबाइल के माध्यम से भी संपर्क किया गया। विभाग की ओर से 5 एवं 6 जुलाई तक ट्रांसफार्मर स्थापित कर विद्युत आपूर्ति शुरू करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन 13 जुलाई तक भी महाविद्यालय में बिजली का कनेक्शन नहीं जोड़ा गया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में लगातार विभागीय अधिकारियों से संपर्क किया जा रहा है, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो सका है। छात्राओं ने बताया कि महाविद्यालय बाड़ी शहर से लगभग 8 से 9 किलोमीटर दूर हुसैनपुर गांव के पास स्थित है। कॉलेज आने जाने के लिए परिवहन की समुचित व्यवस्था नहीं है। अधिकांश बस चालक हुसैनपुर स्टॉप पर बस नहीं रोकते, जिससे छात्राओं को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, कई बसों में निर्धारित से अधिक किराया भी वसूला जाता है तथा छात्राओं के साथ उचित व्यवहार नहीं किया जाता। सोमवार को एक रोडवेज बस चालक द्वारा हुसैनपुर स्टॉप पर बस नहीं रोकने की सूचना छात्राओं ने पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष पुष्पेंद्र गुर्जर और छात्र नेताओं ऋषभ शर्मा और समृद्ध गुर्जर को दी, जहां छात्राओं ने रोडवेज बस स्टैंड पर विरोध प्रदर्शन किया और बस नहीं रोकने और अधिक किराया वसूले जाने पर नाराजगी जताई। छात्राओं का कहना है कि जिला कलेक्टर द्वारा सभी बसों को निर्धारित स्टॉप पर रोकने के निर्देश दिए जा चुके हैं, लेकिन धरातल पर उनका पालन नहीं हो रहा है। इससे छात्राओं को प्रतिदिन परेशानी उठानी पड़ रही है। उनका आरोप है कि कई बस संचालक निर्धारित किराए से अधिक राशि वसूल रहे हैं और छात्राओं के साथ उचित व्यवहार भी नहीं किया जाता। लगभग 650 छात्राओं वाले इस महाविद्यालय में मूलभूत सुविधाओं के अभाव से नाराज छात्राओं ने कॉलेज परिसर में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। छात्राओं ने प्रशासन से शीघ्र विद्युत आपूर्ति, नियमित बस सेवा, निर्धारित किराया और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की। छात्राओं ने चेतावनी दी, यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो वे सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होंगी। मेरा नाम मुस्कान है, मैं बारामासी से बाड़ी से आती हूँ और हम 1 तारीख से स्कूल आए, लेकिन हमारे लिए ना ही तो हमारे लिए बस की सुविधा है, ना ही हम पैदल। एक दिन से हम टेम्पू से आए थे तो उसने बोला कि आधे रास्ते तक पीजी कॉलेज तक छोड़ गया। बोला था कन्या कॉलेज, हमने बोला कि कन्या कॉलेज जाना है, तो वो बोला ये कहाँ पड़ती है। फिर उसने हमें आधे रास्ते से उतार दिया। फिर हमने बोला कि हमें वहाँ पर छोड़ के आओ, तो पैसे ज़्यादा मांग रहा था, इस वजह से फिर हम पैदल आए। फिर हमको रास्ते में यहीं पर सर मिल गए थे, फिर उन सर ने बिठाया हमको। और यहाँ पे कॉलेज में भी पानी की बहुत व्यवस्था खराब। मेरा नाम तान्या गर्ग है, मैं राजकीय कन्या महाविद्यालय की छात्रा हूँ हुसैनपुर की। मैं 4th सेमेस्टर में पढ़ती हूँ। तो सबसे पहली समस्या तो हमें आवागमन की समस्या है। आएंगे तभी कॉलेज में, तभी तो पढ़ पाएंगे। और फिर पहली बात तो हमारे लिए ना तो कोई बस रोकी जाती है। पहले तो रोडवेज बस नहीं रोकी जाती थी, जब तक निधि कलेक्टर ने हमारे लिए कह दिया है, प्रबंधक से भी कह दिया है कि हमारे लिए रोडवेज बस रोकी जाएंगी। उसके बावजूद भी बस वालों को बताना पड़ रहा है। बोलते ये और पूछते हुसैनपुर कहाँ है, और ना तो वहाँ कोई स्टॉप है, और बल्कि ये कहते हैं 15 रुपये लेंगे। तो हमने कहा 15 रुपये नहीं है, हमारे लिए पहली सुविधा हो चुकी है 6 रुपये, और हमें टिकट सही चाहिए 6 रुपये। तो उसमें भी ये कहते हैं खुले रुपये लेके आओ। मुंह बनाते हैं कि हमारे पास खुले रुपये भी नहीं है, तुम्हारे पास ऐसे ही है, कैसे आ जाते हो कॉलेज है। और फिर ये कहते हैं कि हम कल से नहीं बिठा देंगे आपको। तो पहले तो पानी की सुविधा है। आजकल आप देख रहे हो टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है। अगर पानी नहीं होगा तो लड़कियों की हालत तो ख़राब होएंगी। फिर आना जाना तो अपने आप ही बंद कर देंगी। फिर कॉलेज का क्या फ़ायदा अगर हमें सुविधा ही नहीं मिलेंगी। तो फिर हमारे लिए कॉलेज मिला, हमारे लिए सुविधा नहीं है, लाइट भी नहीं है। 1 जुलाई से हम आ रहे हैं तो हमारे लिए लाइट की भी सुविधा नहीं है। इतनी में पढ़ना पड़ रहा है सर, पढ़ने के लिए तो पढ़ना पड़ रहा है, पर हम असुविधा के कारण इसलिए छात्राओं की संख्या कम होती जा रही है, वरना हमारे में बहुत सारी छात्राएं बहुत आती हैं। 4 दिन पहले विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता तमाम साथी कलेक्टर साहब व प्रबंधक महोदय को ज्ञापन दे के आए। हुसैनपुर रोड पे जो हमारी छात्राएं बहनी जाती है उनके लिए बसें नहीं रुकती थी, इसके लिए ज्ञापन दिया। हमने न्यायिक कानूनी तरीके से काम किया, लेकिन यहाँ का परिवहन प्रशासन इस तरीके से बदतमीजी पे उतर आया कि वो छात्राएं आ रही थी, लोकल बस फिर भी नहीं रोकी। उसके बावजूद क्या कहते हैं कि यहाँ कोई कलेक्टर का आदेश हो, फिर भी उसी को मैं आदेश को नहीं मानूंगा, मैं नहीं रोकूंगा। अनाज आड़तिये पर किसानों की फसल बेचने के करोड़ों रुपया गबन का आरोप। किसानों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र में किसानों के साथ बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है।
जहां राजाखेड़ा में नाहिला रोड पर एक आड़त दौजीराम लेचौरिया के मकान में अशोक जैन पुत्र संतोष जैन शमशाबाद उत्तर प्रदेश का निवासी है। आड़त का संचालक अशोक जैन पर कई गांवों के किसानों की गेहूं और सरसों की फसल का पैसा लेकर फरार होने का आरोप है। किसान अशोक जैन को राजाखेड़ा के व्यापारी प्रवीण जैन का रिश्तेदार बता रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रवीण जैन ने सभी से कहा था कि आप इनसे व्यापार करिए, बाकी रुपए पैसों का मैं गारंटी हूँ। यह मेरे साड़ू भाई हैं। प्रवीण जैन का नाम रिपोर्ट में भी लिखवाया गया है। पीड़ित किसानों ने सोमवार को उपखंड अधिकारी सुशीला मीणा को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में किसानों का कहना है कि राजाखेड़ा के आड़तिये अशोक जैन ने उनकी फसल खरीदी लेकिन भुगतान नहीं किया और अब दुकान बंद कर तब से फरार है। किसानों का कहना है कि ऐसे और भी दर्जनों किसान हैं जिनके करोड़ों रुपए बकाया हैं। किसानों ने एसडीएम से मांग की है कि मामले की तुरंत जांच कराकर आड़तिये से वसूली कर उनका भुगतान कराया जाए, साथ ही दोषी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। अशोक जैन एक व्यापारी 15-20 साल से यहाँ व्यापार करता था। उसका अब तक लेन देन अच्छा था, पैसे दे देता, लेकिन इस साल उसने सरसों खरीदी वो पूरी सरसों के 4,91,000 रुपए थे। उसको लेके भूल आए और उसका पता नहीं। राजाखेड़ा में एक सरसों का व्यापारी था, वो शमशाबाद का रहने वाला है, जो प्रवीण जैन है, जो अपने यहाँ पे नथीलाल जी का लड़का है, उसका साला है। प्रवीण जैन ने ये कहा था कि मान लो मेरी गारंटी है, इसको सब लोग माल दें, तो माल देता और पैसे देता, मगर काफी दिन पहले उसने काफी माल ले लिया। उसके बावजूद वो यहाँ से राजाखेड़ा से दुकान छोड़ के भाग। ओबीसी सर्वे में लगे प्रगणकों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर में ओबीसी के वास्तविक सर्वे कार्य में नियुक्त प्रगणकों को उनके मूल पदस्थापन कार्यालय से पूर्ण दिवस की छूट प्रदान किए जाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें बताया गया है कि राजधरा मोबाइल ऐप के माध्यम से ओबीसी परिवारों का वास्तविक सर्वे 10 जुलाई से 23 जुलाई 2026 तक किया जाना है। सर्वे कार्य की समय सीमा और कार्यभार को देखते हुए राजाखेड़ा एवं बाड़ी उपखंड में नियुक्त प्रगणकों को पहले ही इस अवधि के लिए उनके मूल कार्यालय से पूर्ण दिवस की छूट प्रदान की जा चुकी है। ज्ञापन में मांग की गई है कि राजाखेड़ा और बाड़ी की तर्ज पर धौलपुर उपखंड में ओबीसी सर्वे कार्य में लगे प्रगणकों को 23 जुलाई तक उनके मूल पदस्थापन कार्यालय से पूर्ण दिवस की छूट दी जाए, ताकि सर्वे कार्य निर्धारित समय में प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सके। आज हम सब बीएलओ भाईजन एक समस्या लेकर के आए हैं कि ओबीसी सर्वे का कार्य जो चल रहा है, इसकी समय निर्धारित है 10 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक। इसके लिए राजाखेड़ा उपखंड से और बाड़ी उपखंड से दोनों जगह से एसडीएम साहब ने फुल डे का ऑर्डर किया। इसका मतलब है कि हमको स्कूल से पूर्ण रूप से शिथिलता प्रदान करते हुए फील्ड में रह करके ये काम तय समय में ही कंप्लीट करना है। इस वजह से हम चाहते हैं कि हमारे धौलपुर से भी इस तरह के आदेश निकले। कलेक्टर साहब इसमें हमारा मतलब सहयोग करें। ओबीसी सर्वे में सभी बीएलओस की ड्यूटी लगाई गई है और इस ड्यूटी के दौरान पूरे राज्य में हर उपखंड में बीएलओ को पूर्ण दिवस के लिए विद्यालय कार्य से शिथिलता प्रदान की गई है। धौलपुर में भी बीएलओ से यही वायदा किया गया था कि अगर कहीं और ऑर्डर होते हैं तो हम आपके ऑर्डर्स करेंगे, मगर अभी तक इस तरह के बहुत बार कहने के बावजूद, पूछने के बावजूद कोई आदेश नहीं निकले हैं। हम लोग चाहते हैं कि कलेक्टर साहब इसमें इंटरफेयर करें और इस तरह के आदेश जारी करवा के बीएलओस को राहत प्रदान की जाए। नमस्ते धौलपुर, मैं हूँ डॉक्टर महिमा जॉन अरुण, वाइस चेयरमैन ऑफ इमैनुअल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर। Every child carries a future waiting to be shaped. Not only are we fully equipped for academic excellence, we cater to cultural, literary, art categories for your child's holistic development. While winning means the world to us, we don't compromise on our morals, values and standards. Admissions are now open. एडमिशन्स की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है इमैनुअल स्कूल्स धौलपुर में। आप अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन, कल्चरल, स्पोर्ट्स, लिटरेरी एक्सीलेंस के एक्सपोजर को दे सकते हैं, जिसके वो सचमुच हकदार हैं। आज ही अप्लाई करें और अपने बच्चों के फ्यूचर को हमारे साथ सिक्योर करें। धन्यवाद। पेयजल संकट व बदहाल सड़क को लेकर सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड की मतुसरा ग्राम पंचायत स्थित संडपुरा सपेरा बस्ती में पेयजल संकट और बदहाल सड़क को लेकर ग्रामीण महिलाओं ने उपखंड अधिकारी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है। महिलाओं ने तत्काल समस्या समाधान की मांग की है। बस्ती की महिलाओं ने बताया कि उन्होंने पहले भी सामाजिक
संस्था जन अधिकार मंच के माध्यम से उपखंड अधिकारी को पानी की समस्या से अवगत कराया था। उस समय उपखंड अधिकारी के निर्देश पर जलदाय विभाग ने कुछ दिनों के लिए टैंकरों से पानी की व्यवस्था की थी। अब टैंकर सेवा फिर से बंद कर दी गई है, जिससे सपेरा बस्ती में पेयजल का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। इसके अलावा महिलाओं ने बताया कि उनकी बस्ती तक जाने वाली सड़क भी पूरी तरह खुदी हुई है। जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़क पर जगह जगह गहरे गड्ढे हो गए हैं। इन गड्ढों में बरसात का पानी भर जाने से लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। महिलाओं ने प्रशासन से पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के साथ साथ सड़क पर सीसी खरंजा कराने की मांग की है। समस्या यही है सर जी कि हमारे पास में न तो सड़क है, ये समझ लो हमारे पानी नहीं है। हमारी बस्ती में सड़क पानी भरने जाते हैं, पटक खा जाते हैं, हाथ पर टूट जाते हैं। घर में महिलाएं नियम कर नहीं पाती हैं पानी के लिए। रास्ता तक नहीं है हमारे गांव में, पानी नहीं है हमारे गांव में। प्यास से हमारे अंदर तक गाँव से पानी ला रहे हैं हम, कोई सुनवाई नहीं है। सरपंच के यहाँ आते हैं तो सरपंच हमें तो लगा देते हैं, कह देते हैं हमसे क्या पाल है, अपनी स्थिति खुद बनाओ। अब हम कहाँ जाए? हमारे गांव में ना सड़क है, रास्ता भी नहीं है। पानी भरने के लिए जाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, गिर जाते हैं, बेचारे निकल नहीं पाते हैं, रास्ता खराब है। श्री श्याम बाबा वार्षिक महोत्सव का हुआ समापन। धौलपुर जिले के बसेड़ी में श्री श्याम प्रेमी मित्र मंडल द्वारा कस्बे में 12 एवं 13 जुलाई को 2 दिवसीय श्री श्याम बाबा का वार्षिक महोत्सव धूमधाम से मनाया गया, जिसकी शुरुआत में 12 जुलाई को माता के मंदिर के पास से बाबा श्याम का नगर भ्रमण एवं निशान यात्रा से की गई। श्री श्याम प्रेमियों द्वारा निशान यात्रा कस्बे के प्रमुख मार्गों से होकर बाबा खाटू श्याम मंदिर पर पहुंची, जहां बाबा श्याम की आरती एवं पूजा अर्चना की गई। रात्रि के समय बाबा श्याम का विशाल जागरण एवं कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दूर से आए हुए कलाकारों ने भाग लिया। कार्यक्रम में बाबा श्याम के भजनों से लोगों को मंत्र मुग्ध कर झूमने को मजबूर कर दिया। इसके अलावा कार्यक्रम में कई आकर्षक झांकियों ने विशेष प्रस्तुति दी। इसके बाद सोमवार को श्याम प्रेमी मित्र मंडल द्वारा बाबा खाटू श्याम को भोग लगाया गया। इसके बाद भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। भंडारे का आयोजन सुबह से शाम तक जारी रहा। किसान संगठन की बैठक आयोजित। धौलपुर में भारतीय किसान संघ धौलपुर की जिला बैठक चौपड़ा महादेव मंदिर पर महेश सिंह रजौरा की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें नीरज कुमार प्रांत संगठन मंत्री जयपुर और नत्थी सिंह परमार प्रांत उपाध्यक्ष का सानिध्य रहा। बैठक में संगठन के कार्य विस्तार को लेकर योजना बनाई गई, जिसमें तहसील वाइज निम्न प्रभारी बनाए गए। बसेड़ी में रमेश सिंह, जारगा में राम भरोसी सिंह, नादनपुर में बिहारी सिंह और सरमुथरा में गया प्रसाद मीणा, बाड़ी में गंभीर सिंह और कंचनपुर में राजेंद्र सिंह, सैंपू में महेश सिंह, नवाब बसई में मुकेश सिंह, कोलारी में मर सिंह और धौलपुर में मान सिंह मौरोली, मनिया में अशोक पटेल, मरैना में ओम प्रकाश एवं राजाखेड़ा में भारत सिंह को प्रभारी बनाया गया। इसके अलावा साहब सिंह संडपुरा को बाड़ी तहसील का अध्यक्ष एवं अतर सिंह महारपुर को सरमुथरा तहसील का अध्यक्ष व रवि सिंह ददरौनी को सरमुथरा मंत्री के दायित्व का अनुमोदन किया गया। इसके साथ ही भारतीय किसान संघ का खाता ग्रामीण बैंक धौलपुर में है। प्रांत के निर्देशों के अनुसार बैंक खाते को बंद करवाने का निर्णय भी सर्वसम्मति से लिया गया। बैठक में राजेंद्र सिंह गुर्जर संभाग उपाध्यक्ष, लक्ष्मी नारायण मीणा, गंभीर सिंह कुरेंदा जिला बीज प्रमुख, अशोक पटेल जिला सुरक्षा प्रमुख, भारत सिंह बरेह जिला युवा प्रमुख, रमेश सिंह जिला कोषाध्यक्ष आदि मौजूद रहे। कंपनी कमांडर ने रेस्क्यू टीमों का किया निरीक्षण। धौलपुर में कंपनी कमांडर SDRF जयपुर खजान सिंह ने पुलिस लाइन धौलपुर में तैनात सी कंपनी भरतपुर की रेस्क्यू टीम C3 एवं C4 का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कंपनी कमांडर ने रेस्क्यू टीमों की उपस्थिति, अनुशासन, उपकरणों की उपलब्धता, आपदा राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने जवानों को निर्देश दिए कि प्रत्येक रेस्क्यू अभियान में व्यक्तिगत सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए तथा सभी सुरक्षा मानकों और निर्धारित SOP की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जाए। निरीक्षण के अंत में कंपनी कमांडर खजान सिंह ने जवानों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें सतर्कता, अनुशासन और जनसेवा की भावना के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया। पूर्व प्रधान कमलेश कुशवाहा का आकस्मिक निधन। क्षेत्र में शोक की लहर। धौलपुर पंचायत समिति की पूर्व प्रधान कमलेश कुशवाहा का सोमवार सुबह हृदय गति रुकने से आकस्मिक निधन हो गया। उनके निधन की सूचना मिलते ही धौलपुर, सैपऊ और आसपास के क्षेत्रों में शोक की लहर दौड़ गई। बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलों के पदाधिकारी, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और आमजन उनके निवास पर पहुंचकर शोकाकुल परिजनों को सांत्वना देने लगे। दोपहर बाद निकली अंतिम यात्रा में हजारों लोगों की मौजूदगी ने उनके सामाजिक और राजनीतिक जीवन में निभाई गई सक्रिय भूमिका को दर्शाया। जानकारी के अनुसार कमलेश कुशवाहा सोमवार सुबह अपने
जागीरपुरा कुशवाहा स्थित निवास पर परिवार के साथ थी। वह अपनी नातनी को गोद में खिलाकर दुलार रही थी, तभी अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। परिजनों ने बिना समय गवाए उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसईनवा पहुंचाया, लेकिन वहां चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर पिंकू खान ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। चिकित्सकों के अनुसार उनकी मृत्यु का कारण हृदय गति रुकना रहा। कमलेश कुशवाहा वर्ष 2010 से 2015 तक कांग्रेस समर्थित धौलपुर पंचायत समिति की प्रधान रही। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने ग्रामीण विकास, सड़क, पेयजल, शिक्षा और पंचायत क्षेत्र से जुड़े विभिन्न जनहित के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई। सहज स्वभाव, मिलनसार व्यक्तित्व और आमजन से जुड़े रहने के कारण उनकी क्षेत्र में अलग पहचान थी। वह कुशवाहा समाज के प्रदेश अध्यक्ष रामित कुशवाहा की पत्नी थी। रामित कुशवाहा लंबे समय से सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय है। परिवार में उनके 2 पुत्र हैं। बड़े पुत्र पुष्पेंद्र कुशवाहा वर्तमान में कांग्रेस के सैपऊ के ब्लॉक अध्यक्ष हैं। कमलेश कुशवाहा परिवार की मजबूत आधारशिला मानी जाती थी और उनके निधन से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बिना नंबरी एवं खनन गतिविधियों में लिप्त वाहनों के विरुद्ध 2 दिवसीय विशेष संयुक्त जांच अभियान। जब्त वाहन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही छूटेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना में जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी के निर्देशानुसार पुलिस विभाग एवं परिवहन विभाग द्वारा अगले 2 दिवस में 14 से 15 जुलाई तक बिना पंजीयन, बिना नंबर प्लेट एवं अवैध खनन में लिप्त वाहनों के विरुद्ध विशेष संयुक्त जांच अभियान चलाया जाएगा। गौरव यादव जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना में ऐसे वाहनों को सीज किया जाएगा। सीज वाहन केवल सुप्रीम कोर्ट को आदेश के बाद ही छोड़े जाएंगे। समस्त वाहन स्वामियों से अपील की जाती है कि बिना पंजीयन, बिना नंबर प्लेट वाहन का संचालन न करें। खनन कार्य में प्रयुक्त किए जाने वाले वाहनों में 15 जुलाई से पूर्व जीपीएस, VLTD, AIS 140 मानक के डिवाइस लगवाई जावे, साथ ही उक्त डिवाइस को ऑनबोर्ड करवाया जावे। धौलपुर जिले के बाड़ी विधायक जसवंत सिंह की धर्मपत्नी के निधन के बाद शोक संवेदनाएं व्यक्त करने वालों का सिलसिला लगातार जारी है। सोमवार को राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम विधायक जसवंत सिंह के निवास पहुंचे, जहां उन्होंने दिवंगत को श्रद्धांजलि अर्पित कर शोकाकुल परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने विधायक जसवंत सिंह सहित परिवार के सदस्यों को ढांढस बनाते हुए गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कहा कि किसी अपने का असमय बिछड़ जाना अत्यंत पीड़ादायक होता है। यह परिवार के लिए अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने तथा शोक संतप्त परिवार को इस असीम दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरा परिवार अकेला नहीं है, सभी उनके साथ खड़े हैं। इस अवसर पर गृह राज्य मंत्री ने दिवंगत आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और विधायक जसवंत सिंह को धैर्य बनाए रखने का संबल देते हुए कहा कि ईश्वर उन्हें इस कठिन समय का सामना करने की शक्ति प्रदान करे।